हेलो पॉप्सिकल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द पॉप्सिकल्स। तो आज का वीडियो जो है ना, वो मेरे बहुत स्पेशल फ्रेंड के बारे में। वो मेरी बहन जैसी है, छोटी सी है, क्यूट सी है, और हमारा बॉन्ड ना उतना ही स्पेशल है जितनी कि वो स्पेशल है। तो एक चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी, हम लोग ना रिसेंटली अभी वायरल हो रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग का ना ऑफिस में जो कल्चर है ना, वो इतना अच्छा है कि सब लोग एक दूसरे से इतना कनेक्टेड फील करते हैं। जब भी हमें कुछ लगता है कि अरे यार इसमें फन होगा, अपन कर लेते हैं, अभी दिवाली पार्टी तो ऐसा करेंगे तो मज़ा आएगा। तो हम लोगों ने ना छोटे छोटे रील्स बनाए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे ऑफिस के कलीग्स के साथ डांस कर करके हमने रील्स बनाए। तो वो बहुत वायरल हो रहा है, आप लोग जाकर जरूर देखना। चैनल तो मैंने आपको बताया, इंस्टा हैंडल मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया, मैं यहाँ पे भी यहाँ डाल दूंगी, ठीक है। मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ उसके साथ बहुत सारी बातें करने के लिए और बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए। तो मैं आपको ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगी और चलिए अब बुलाते हैं ज्योति सोनार को। घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजली, जब से चढ़ला जवानी मुझे मुंडा खोजली। हमने कुछ तो निकाला है बट मैंने कहा था ना, ये बंदी है ना एक अलग ही वाइब लेके आती है। वो तो है प्राची यार। मैंने देखा जो इंट्रोडक्शन किया है तुमने मेरे बारे में, चाहिए ना। हाँ डेफिनेटली, देखो रेडी है बंदी। ठीक है, तो मुझे ना एक चीज़ है ना सबके साथ शेयर करनी थी। जैसे कि मैंने उनको बोला, हम लोग रिसेंटली वायरल हुए हैं, तो एक चीज़ वो थी कि उनको ना बैक साइड का स्ट्रगल नहीं पता है कि हम लोग ने कितना स्ट्रगल किया है ऑफिस में, या फिर टाइमिंग्स को लेके, या फिर रील्स को शूट करते समय। तो उनको थोड़ा वो सब बता। यार चलो चलो कर दिया यार, चलो चलो स्टार्ट करो। वो भी देख लेंगे हमारी स्ट्रगल। ठीक है, तो बता अपने स्ट्रगल्स उनको, कि हम वो सारे इंसिडेंट्स बताना, ठीक है, जितने भी फनी, अपना पार्क वाला इंसिडेंट हो गया, अपना ऑफिस में गार्ड्स वाला इंसिडेंट हो गया, सारी चीजें बता। हमने गार्डन में की है। ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट। तो आई थिंक हमने दिल दोस्ती डांस यूं ही हम जा रहे थे, आई थिंक लंच के बाद ही हम करने वाले थे कि चलो ज्योति, आई थिंक उस दिन ये था नाग पंचमी थी, तो हम लंच के बाद हमने सेम ड्रेस कॉस्ट्यूम पहने थे। तो हम यही खा रहा है कि चलो हम चलते हैं डांस करने के लिए। तो उस दिन एक वायरल सॉन्ग भी चल रहा था, आई थिंक वो सॉन्ग था कि महक पहना है मेरे, ये सॉन्ग्स पे हम डांस करने वाले थे। तो फिर अभी हम प्रैक्टिस करने वाले ये, तो हमें जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि हमारी लोकेशन भी शिफ्ट हो गई थी। तो हम पहले पार्किंग एरिया में गए, तो बहुत अच्छा लगा, पार्किंग एरिया बहुत बड़ा था। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, जगह मिली है, हम प्रैक्टिस करेंगे ये वो। तो हमने एक दो शूट्स तो किए, हमने बोले चलो अच्छा होगा तो हम बाहर जाके करते हैं। तो फिर हम बाहर आए बाहर करने के लिए, तो फिर वहाँ पे भी एक दो रिटेक में हमने वीडियो शूट कर लिए वो। तो हमारे ऑफिस में जितने भी कलीग्स थे, इवन हमारे जो फैमिलीज फ्रेंड्स थे, उनको इतने अच्छे लगने लगे शॉर्ट्स थे भाई बहुत। तो हमें लगा चलो मैं कंटिन्यू करना चाहिए चीज़ें। फिर हम हर लंच के बाद आधे एक घंटा कहीं ना कहीं जगह पे जाके हमने शूट्स रेडी स्टार्ट करना किया। फिर जो उस दिन का इंसिडेंट था कि वो तो स्मूथली चला हमारा, उसमें कुछ नहीं हुआ फर्स्ट वीडियो में। देन हमने अपने वीडियोस चैनल्स जो थे इंस्टा पे उसके नाम रखे दिल दोस्ती डांस, ऐसे ही आ गया दिमाग में चलो हम दिल दोस्ती डांस रख देते हैं। फिर सेकंड वीडियो तो भाई बहुत स्ट्रगल, सेकंड आई थिंक थर्ड वाला स्ट्रगल था। तो फिर वो हम उधर किए थे, पार्क में किए थे। तुम्हें याद है वो पार्क वाला सीन जहाँ पे हम लंच के बाद गए थे शूट करने के लिए? हमें टाइमिंग नहीं पता था कि वो बंदे की चालू है। फिर वहाँ पे गार्ड्स थे जो उन्होंने कहा, वो लंच कर रहे थे आई थिंक, बट वो बहुत सही थे। उन्होंने पता है हमारे लिए, हम 4 बजे कुछ तो 2:30 बजे गए थे हम। तो उन्होंने ना एक्चुअली तो बंदी होती है क्योंकि उनको भी लंच वगैरह करना होता है, तो क्या किया, तो उन्होंने लंच कर रहे थे तो खुद चल कर आए। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की प्लीज अंकल प्लीज हमें डांस करने दो। तो ठीक है बच्चे लोग आ जाओ आप सब। नहीं उन्होंने याद है, हम लोग इससे पहले एक और दिन गए थे, तब उन्होंने पता क्या बोला था कि मतलब फॉर सेफ्टी रीजंस उन्होंने बोला था कि सिर्फ लड़कियां में अलाउ नहीं कर सकता, ये क्योंकि गेट को लॉक करना पड़ता था। हम नेक्स्ट डे हमारे ऑफिस से ना बॉयज को लेके गए और हमने गेट पे खड़े होने के लिए बोला तुम यहाँ खड़े रहो, हम रील बना के आते हैं। फिर हमने यही किया, ठीक है। फिर सेकेंड डे हमें लगा चलो ठीक है बॉयज को हम लेके गए, हम कर लेते। फिर वहाँ पे कैसे बारिश की भी टाइम थी वहाँ पे, तो वहाँ पे ग्रास वगैरह थे। फिर हमें कैसे कुछ पैर के भी डांस वगैरह थे। तो मैं अंकल बोलते बच्चे यहाँ पे डांस मत करो, चलो वहाँ पे चलो। हम जो भागे ना वहाँ से, लोग हमें देख रहे थे, लोग कर
कर क्या रहे हैं यहाँ पे? कर रहे हैं। फिर एक वो इंसिडेंट था। फिर हमने मेट्रो के नीचे भी किए हाँ, याद है मुझे। जो बैकग्राउंड में नॉइज आ रही थी, फिर हमें लोग ऐसे ऐसे देख रहे थे कि कर क्या रहे ये लोग। एक्चुअली होता क्या है ना, लंच के बाद क्या होता है, सब लोग ऐसे ही वॉक करने के लिए आते हैं, ऑफिस के सभी लोग। तो हम लोग जो पार्क है ना वो हमारे ऑफिस के ही पास था, और मेट्रो स्टेशन भी बिल्कुल ऑफिस के पास है। तो वहाँ पे भी ना ऐसे कुछ छोटी छोटी शॉप्स है जहाँ पे ऐसे छोटे मोटे स्नैक्स वगैरह मिलते हैं और छाछ और ये सब मिलता है। तो ना ऑफिस के लोग ना वहाँ आते थे पीने के लिए। तो हम लोग को एक दिन किसी ने देख लिया और वो फिर ना जैसे हम ऑफिस में अंदर एंट्री ले रहे, अरे हमने तुमको देखा, तुमने रील कब डालोगे, तुम कब शूट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो अभी ना सबको पता है वहाँ पर, सब लोग हमसे मतलब इतने अच्छे से पूछते हैं ना कि नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है। तो कल्चर बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है हम लोग की। एक अंदर भी हमारे आता कि यार हमारे वीडियोस इतने पसंद आ रहे हैं, ये लोग को हमें करना चाहिए ये चीजें। तो प्राची घर पे गई थी, तो लग रहा था यार प्राची घर क्यों चली गई, हमारा वीडियो पॉज हो गया, हमें करना है। तो जैसे भाई तुरंत ही हमने वो स्टार्ट भी कर लिया था चीजें। कर लिया। फिर दिवाली इवेंट, तो दिवाली में हमने किए रिसेंटली। जो हमारे कलीग्स है, इवन हमारे मैनेजर्स, उनके ठुमके देखने हैं आप जाके देखो। आप बस ठुमके देखने हैं उनके। हाँ, जो कि लड़कियों से भी अच्छा किए। हाँ, हमसे ज्यादा वो लोग वायरल हो रहे हैं अभी। तो आप जाके देखना, ठीक है। तो आई थिंक यही हम लोग के स्ट्रगल से छोटे मोटे, लेकिन हम स्टॉप नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है। काम के साथ साथ थोड़ा सा फन जरूरी होता है ताकि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो हम और अच्छे से करें। तो अभी ना मैंने तेरे लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर किए, और ये वाला जो पॉडकास्ट होने वाला है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड रखूंगी क्योंकि ये ना बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है। और जब भी कोई भी फेस्टिवल होता है ना, तो हमको पता रहता है ज्योति की ना मतलब इसे दादी के यहाँ जाएगी, इसके चाचा काका सब लोग आएंगे। और रिसेंटली मैंने इसका राखी वाला भी देखा था, तो प्रॉपर मेहंदी बनाते, तो बहुत अच्छे से ये लोग फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो मैं वैसे ही इसके साथ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, तो मैंने अपने क्वेश्चंस रेडी करके रखे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फेस्टिवल्स अपनी फैमिली के साथ तो कैसे मनाती है, मतलब कौन कौन आते हैं, और कोई ऐसा फेस्टिवल बता जिसमें तुम्हारे कुछ, जैसे तू यूपी से है तो कैसे रिचुअल्स है जो तुम लोग करते हो, तो उसके बारे में थोड़ा बता लोगों को। तो ठीक है, मेरी जो फैमिली तुमने बोली बहुत बड़ी है। मेरी दादी की साइड की, नानी की साइड की बहुत ज़्यादा फैमिली है। तो फिर मेंबर्स ज़्यादा है हमारे कैसे बड़े से छोटे, हर एक चाइल्ड, मतलब मेरे जितने भी कजन्स है, वो बच्चे हो या बड़े हो, सब एक जैसे ही है भाई। सब मस्ती करते सब। तो फिर अभी रिसेंटली जो मतलब चाहे होली हो तो हम एक दूसरे के घर पे जाते हैं। कोई एक मतलब चले जाते हैं, हमारे चाचा जितने भी हैं उनके एक घर पे चले जाएंगे हम। फिर वहाँ पे हम सेलिब्रेशन करेंगे, डांस करेंगे, वीडियोस बना लेंगे, खाना उधर हो जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें होती रहती है हमारे। फिर हम कभी सैटरडे संडे भी कभी कोई चले जाते हैं उनके घर, ऐसे ही मिलते जुलते रहते हैं। तो कोई ऐसा कोई डिश है जो तुम्हारे यहाँ बनता है, जैसे होली पे जितना मुझे पता है ऐसा गूंजिए बोलते हैं, मीठा कुछ बनता है, तो वो बनता है तेरे यहाँ भी? बनता है हमारे यहाँ। क्या मम्मी अभी भी बना रही है दिवाली में। अरे वाह यार, ये ना मतलब एक वो होता है ना, मतलब मेरी इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, और स्टार्टिंग से भी मतलब मुझे था कि एक बड़ी फैमिली हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना साथ में, तो मस्ती मजाक करने में, घर के काम करवाने में बहुत मजा आता है। तो मैं जब इसको देखती हूँ ना, तो मुझे वही लगता है कि आज के टाइम पे ना बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो बच्चों को ना वो अपब्रिंगिंग भी नहीं मिलती है और वो एनवायरनमेंट भी नहीं मिलता है। तो आज के टाइम पे जो बच्चे हैं ना, उनको ये एक मिसिंग एलिमेंट है उनकी लाइफ में। तो मेरा यही रहेगा कि अगर पॉसिबल है तो अपने बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलवाइए, और अपनी फैमिली जो भी फंक्शंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, सब लोग साथ में रहोगे ना, तो उनके मतलब जो नेचर होता है बच्चों का, वो बहुत डिपेंड करता है वो किस एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हैं। तो मैं जब इसका देखती हूँ ना, मतलब ये जब भी ऑफिस आती है ना, इतनी खिलखिलाती आती है, इसकी एक अलग ही वाइब रहती है। तो पता है उसमें पीछे हाथ में फैमिली का ही होता है। तो घर का अगर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है ना, तो बच्चों पे बहुत अच्छा असर होता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप मेरे भी चाचा के जो बच्चे हैं, अभी उनके किसी एज, मेरी बुआ के भी बच्चे एज उनकी एक ही है, मतलब ज्यादा बड़े छोटे नहीं है। हाँ। वो भी भाई अभी मैं डांस रील्स बना रही हूँ, मेरी चाची की लड़कियां जो रील बना रही है मुझे फील कर देती है। वो एडिटिंग से लेके हर एक चीज तुम देखो यार, तुमने देखा भी होगा, मैंने दिखाया है तुम्हें। छोटी सी बच्ची है। हाँ यार, मेरे घर के हर एक बच्चे ना सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब एक इंसिडेंट है ना, हम लोग ऑफिस में डिस्कस कर चुके हैं अपने स्कूल के बारे में बता। और अगर कोई तेरा प्रोफेसर है या टीचर है जिनकी तुझे थोड़ी सी एक्टिंग करनी है, तो वो करके दिखा सबको। प्रोफेसर भी आ जाएंगे आप। सर आप देख लेना, ठीक है, फिर मिलकर इसको बताना। हाँ तो
तो ठीक है, वो इंसिडेंट ये था कि मैं 9th में थी। हाँ। तो एक हिंदी के सर थे, तो वो यूपी से ही थे, तो उनको कैसे पान खाने की आदत होती थी। तो फिर उनका मॉर्निंग में लेक्चर हुआ करता था। हाँ, तो फिर वो जब और फर्स्ट पीरियड था उनका, मतलब क्या पढ़ाते थे वो? हिंदी पढ़ाते अच्छा, थे। हिंदी पढ़ाते थे। हाँ। तो नॉर्मली अभी चेयर हम बैठे रहते थे और किसी भी एक बच्चे को, रैंडम बच्चे को बोल देते थे तुम रीड कर दो हिंदी की बुक्स वगैरह, स्टोरी वगैरह, पोएम वगैरह जो भी हो। तो फिर वो हम किसी बच्चे को भी उठा लेते थे और वो आके मतलब लिटरली वो आके सिर्फ ऐसा बैठते थे, अपने शूज निकालते थे, फिर बैठ के वो मस्त ऐसे पैर फोल्ड करके बैठते थे। वो एक नहीं, तुम्हें space एक्टिंग रखते थे। करनी है, बैठ फोल्ड करके बैठ। वो ऐसा फोल्ड करके बैठते थे और इतनी छोटी सी स्पेस रखते थे, पता है, ताकि कोई और भी बैठ सके बगल में। हम जो चिढ़ाते थे ना उनको, हम ऐसा बोलते थे देखो तुम्हारे लिए जगह छोड़ा है, देखो तुम्हारे लिए जगह छोड़ा है वो। और फिर ये तो हो गया, अब टीचर है तो ऑब्वियसली वो पढ़ाएंगे अच्छे खासे। हम भी ये सोचते थे कि हाँ चलो आज कुछ पढ़ने मिलेगा नहीं है। तो फिर वो क्या करते थे, आगे बैठेंगे मस्त, तो एक दूसरे को देखेंगे, मोबाइल देखेंगे। फिर वो जब मतलब बेल बजने की बारी आती थी तो फिर जो बच्चा पढ़ता रहता उसको स्टॉप कर देते, बोलते थे देखो बच्चा ऐसे नहीं करना चाहिए तुम्हें, ठीक है, जो तुम कर रहे हो ना बहुत गलत है, ये देख लियो, ये पोएम में यही बताया गया है, स्टोरी यही बोल रही है, समझे? हमने हाँ सर समझ गए, हम समझ गए। ऐसा हुआ करता था ना। टू गुड यार, टू गुड। वही ना, फिर अरे वो हाफ एन आवर के होते थे लेक्चर्स, पर वो मुश्किल से 2 मिनट लेते थे पढ़ाने के लिए। हमने चलो आज लेक्चर गए हमारे। जो पढ़ाते थे उनकी जो आवाज होती थी ना, सब पान खा के कोई भी पीछे से बोल रहा सर पान तो क्या हो, सर आप तो क्या हो पान। और बेटा क्या, हाँ तुम्हें देखा तो लड़की के साथ क्या कर रहे थे तुम, हाँ? अरे बाप रे, टू गुड। मतलब तेरा स्कूल लाइफ भी बहुत अच्छे से बीता है। नाइस यार, स्कूल के तो बहुत अच्छे अच्छे वो होते हैं यार। मतलब मुझे भी थोड़ा बहुत याद है अपने टाइम का कि मेरे एक सर थे, वो हमको मैथ पढ़ाते थे। तो उन्होंने ऐसे ही हमको एक दिन बोला कि आपको ये वाला टेबल जो है लर्न करके आना है और मैं नेक्स्ट डे पूछूंगा तो आपको बताना है। तो हमने बोला ठीक है। अब मैं ना स्कूल में जब प्राइमरी एजुकेशन होता है ना, जो जब आई थिंक मैं कौन से स्टैंडर्ड में थी मुझे याद नहीं है, शायद मैं 2nd में थी या 3rd में थी, नहीं 4th में थी शायद मैं। तो उन्होंने कुछ टेबल्स लर्न करने के लिए बोला था। अब मैं उस टाइम पे ना बहुत मस्ती करती थी, पढ़ाई बहुत कम करती थी, लेकिन जितना भी करती थी अच्छे से करती थी। और होमवर्क्स ना मुझसे मिस हो जाते थे, पता नहीं मैं घर जाके भूल जाती थी कि मुझे होमवर्क दिया है, और मैं ना खेलने चली जाती थी। तो नेक्स्ट डे जब स्कूल पहुंची मैं, वहाँ पे मेरा छोटा सा ग्रुप था। तो मेरी फ्रेंड्स थे सोनाली, निकिता और प्रियांशी। तो प्रियांशी तो और बाद में आई थी, पर सोनाली और निकिता के साथ मैंने बहुत अपना स्कूल का टाइम बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। तो सर हमारा टाइम आया तो सर ने जब पूछा कि अच्छा निकिता तुम बताओ। अब निकिता के बाल जो थे बड़े बड़े थे, वो क्लच करके आई थी, क्लचर लगा रखा था उसने। पहले बच्चों को मारते थे, बट हमारे स्कूल में ना ऐसे मिशनरी स्कूल था, तो बहुत तेज़ नहीं मारते थे, सर थोड़ा सा टिकानी पड़ती थी वरना बच्चे लाइन पे नहीं आते। तो उससे पूछा कि अच्छा तू बता 8 का टेबल या 12 का टेबल, जो भी उससे पूछा। तो उसने 2-3 बोला और फिर उसके बाद वो भूल गई, उसको आ नहीं रहा। सर ने हाथ उसके सिर पे मारा। अब उसका जो क्लचर निकल गया, गिरा, उसके बाल ना वो ऑयलिंग किया हुआ था, लगा के रखा। उसके बाद आगे तो हम लोग देख देख के हंस रहे थे। अब चक्कर तो ये, मैंने भी होमवर्क तो किया नहीं था, मैं लाइन में खड़ी थी, अगली मुझे पता था मेरा नंबर आने वाला है, और ये फनी इंसिडेंट हो गया और हम लोग इतना हंसे ना, हमको बाहर निकाल दिया क्लास से। और एक और वो होता था ना, अगर अपन होमवर्क करके नहीं आते थे तो स्कूल वो क्लास के बाहर बिठा के करवाया जाता था। तो ये बहुत फनी होता था यार, मैं तो बहुत मिस करती हूँ अपने स्कूल डेज को। तो स्कूल की बातें तो ऐसी है जो हम कभी भुला नहीं सकते, और वो लाइफ में ना बार बार आता नहीं है, तो सबको एंजॉय करना चाहिए भाई। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इवन अभी भी हमारा चाइल्ड वाली चीजें चल रही है। हम लोग ना वो चीजें याद कर करके बहुत खुश होते हैं। चलते चलते कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं हम रास्ते में। ठीक है, तो मेरा अगला क्वेश्चन, हाँ अब जैसे कि मैंने बोला इसकी फैमिली भी बड़ी है, तो बेसिकली इसकी एक एल्डर सिस्टर है और यंगर ब्रदर है। हाँ, तो जब भी तुम लोगों में झगड़ा होता है, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर, तो मम्मी किसका साइड लेती है? हो क्या पूछ लिया तुमने? मम्मी तो आज साइड ही नहीं ली, मम्मी दूर हट जाती है। जो करना है करो तीनों। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था मेरे घर पे।
भाई जब भी आता था बाहर से तो शूज रख देता था, मैं यहाँ पे फेंक देता था। मुझे पसंद नहीं है, मुझे एक प्रॉपर चीजें चाहिए कि हाँ जो चीज जहाँ है वहाँ रख दिया करो तुम सब। तो मैंने एक बार रख दी वो चीजें, सेकंड टाइम भी रख दी मैंने उनकी शूज। थर्ड टाइम जब उन्होंने आई लेके तो मैंने बोला कि शूज रख दो, उन्होंने रखी नहीं, मोबाइल लेके चले गए कहीं बाहर। मुझे गुस्सा आ गया, अब मैंने रख दिया बाहर, फेंक दिया। अब मेरी दीदी क्यों फेंका मुझे बोलने लगी, भाई को भी चिल्लाने लगी। मेरी मम्मी जैसा बन गई, मेरी मम्मी जाके बन रही है ये। मम्मी थी नहीं, मम्मी गई थी वॉक करने के लिए आफ्टर ये मिल की बातें। तो फिर मम्मी जब आई तो मम्मी को किसी ने कुछ बताया नहीं, भाई भी सो गया था, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट डे जब ये हुआ, मम्मी मुझे पूछती है कि क्या क्या सौरभ के साथ, शूज बाहर फेंक दिया? तो बोला हाँ फेंक दिया मैंने, वो ऐसा किया वैसा किया, मैंने बता दिया सब कहानी। मम्मी बोली जो लड़की है तू भाई सही में तू ही सुधार सकती है उसको। नहीं सुधरेगा तुम किसी की नहीं बात सुनते हो, पता है। और बचपन में और एक इंसिडेंट था मेरे साथ हुआ था कि गलती भले ही मेरी हो, तो मैंने कभी मार नहीं खाई है पापा के हाथ से, ठीक है। भाई आज मैं भाई को अभी एक इंसिडेंट ऐसा था कि पापा ना हमें ना मारने के लिए दौड़ रहे थे क्योंकि कुछ तो गलती की थी, मुझे याद नहीं आ रही है। तो मैंने क्या किया, अपने भाई को आगे खड़ा कर दिया। ठीक है, पता है ऐसा मेरा सेम है, मेरी बड़ी बहन है। तो हम जब भी कुछ उल्टा काम करते थे ना, या हम लोग लड़ रहे या कुछ उल्टा काम कर दिया तो मम्मी गुस्सा हो जाती थी, फिर वो मारने आती थी। अब मैं ना भाग जाती थी, अब मैं मेरी बहन को बोलती थी तू चल मेरे साथ, चल। वो कभी नहीं आती थी, पता नहीं कि उसको मार खाने का क्या था, तो हर बार मैं भाग जाती और उसको मार पड़ती थी। ऐसे उसको मार पड़ गई मेरे पास भी। तो मैं फिर पता कब घर आती थी, जब मेरी मम्मी का गुस्सा ठंडा हो जाता था। ये बहुत हुआ है मेरे साथ। और जब पढ़ाई नहीं करते थे तो मम्मी झाड़ू लेके पीछे दौड़ती थी। एक बार तो मम्मी ने मेरे को लोटा सा मार दिया था। अरे मेरी दादी ना मतलब जब बड़े पापा छोटे थे तो ऐसा होता है ना, बच्चों को मम्मी नहलाती है, तो वो छोटे थे तो उनको नहलाने का आता था, तो बड़े पापा बहुत नाटक करते थे। तो जब मग होता ना तो बड़ी दादी से मारते थे। वो आज भी स्टोरी सुनाते हैं अपनी, तो मैं बोलती यार दादी आपने नहीं छोड़ा बड़े पापा को भी। सारी मम्मियाँ एक जैसी होती है। और ये ना ये एलिमेंट होना चाहिए, थोड़ा बहुत मारपीट होनी चाहिए मम्मी के साइड से, वरना बच्चे बहुत परेशान कर देते हैं। बट मुझे जहाँ तक याद है हमने अपने मम्मी पापा को इतना नहीं परेशान किया है। हाँ, लड़कियां आई थिंक इतना नहीं करती है। वो अभी तक बोलते कि तुम बाकी बच्चे से नहीं हो। हाँ, ऐसा बोलते हैं, चलो ठीक है। पर यार आजकल के जो बच्चे हैं जो नहीं सुनते, हाँ नहीं सुनते, इतनी मस्ती करते, सुनते भी नहीं है वो लोग, अलग ही प्राणी है वो लोग। मेरे यहाँ पे खुद हम अलग जनरेशन नहीं हो, मेरे जो भी न्यू जो आ रही है मेरे चाचा लोग वो अलग है, बहुत डिफरेंस, बहुत ज्यादा। हाँ क्या तो यार तेरा घर से खिलखिलाता मस्ती वस्ती रहा। तुम एक बार आओ जाओ प्राची, तुम भाग जाओ। मेरे घर के बच्चे जो परेशान करेंगे तुम्हें, बोले मैं ज्योति जा रही हूँ, मैं बाय। छोटे से बड़े तक। हाँ क्या सब सही है, चलो बढ़िया है। तो अभी हाँ एक चीज़ और है, अब मैं तो अपनी फैमिली के साथ अभी नहीं रहती क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मेरा ऑफिस नहीं है, तो मैं मुंबई में रहती हूँ, तो मैं पीजी में रहती हूँ। तो ऐसे वही वीकेंड्स पे कपड़े वपड़े धोना होते हैं और ज़्यादा ऐसा कुछ काम होता नहीं है। बट ये जो है ना, ये अपनी पूरी फैमिली के साथ रहती है, तो ऑफिस का तो काम ये करती है, फिर घर जाके मम्मी की हेल्प तो करवाना ही पड़ता है। तो तू थोड़ा ऑफिस से काम कम कराया करो। घर के काम भी सारा वीडियो बना पाएंगे, पर वीडियो बना पाएंगे। अच्छा तो तू बता क्या करती घर जाके ऑफिस का इतना काम करने के बाद? हाँ APIs बहुत सारी बनाने के बाद, डिप्लॉयमेंट होने के बाद, डिप्लॉयमेंट के बाद भी, पहले भी काम करना ही पड़ता है। झाड़ू पोछा, ये ना बर्तन भी। ये ना होता क्या है कि मैं अभी ना मुझे रिसेंटली बहुत शौक लगा है कि ये नेल पेंट लगा लिया सब कर लिया और नेल थोड़े बड़े करने का। अब ये बंदी जो है आई लगा के आई हूँ। ये हम लोग ना दिवाली पे हम लोग को, हाँ ऑफिस के लिए हम लोग ऐसे शॉपिंग वगैरह कर रहे थे कि यार दिवाली पे अच्छे से थोड़ा रेडी होके जाना है, तो इसने नेल पेंट ले ली मेरे साथ। अगले दिन आती है इसके नेल्स पे आधी नेल पेंट गायब। मैंने बोला यार तेरी नेल पेंट टिकती क्यों नहीं है? बर्तन घस गई थी। तो ये बोलती बर्तन साफ करके आए। और हम लोग की जब भी लेट नाइट डिप्लॉयमेंट्स भी होते हैं या फिर हम लोग का कभी ऑफिस से जल्दी जाने को मिल जाता है, तो हम इसको ये बोलते हैं चल क्या फायदा, हम तो आराम करेंगे, ये जाके झाड़ू करेंगे। हाँ प्लीज सैटरडे डिप्लॉयमेंट मत रखा करो, फ्राइडे डिप्लॉयमेंट मत रखा करो। बर्तन मेरी होती है, बर्तन मारना पड़ता है। सर देखो बेचारी बहुत बोझ तले जो दबी हुई है ये। पर वो भी करना चाहिए यार। हाँ हाँ नहीं डेफिनेटली यार,
ऐसा मम्मी बोलती है। मैं नहीं, मम्मी बोलती है। नहीं यार, पर दिन भर ना मम्मी का जॉब ऐसा है ना जो 24/7 चलता ही रहता है। मतलब वो बेचारी को ना कभी छुट्टी नहीं मिलती है। और माँ का पता है कैसा होता है, वो बच्चे को ना मतलब 9 मंथ्स तो अपने अंदर रखती है, लेकिन लाइफ टाइम भी ना वो उसको ऐसे रखती है ना कि आपको मतलब लाइफ में आपको कोई भी छोड़ के चला जाएगा, पर आपकी मम्मी ना कभी छोड़ के नहीं जाएगी। अगर आप गलत हो ना तो वो आपको सिखाएगी कि ये गलत है और आपका साथ देगी अच्छा करने के लिए। और अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं भी हो ना, तो आपकी माँ के लिए आप हमेशा सबसे अच्छे ही रहोगे। लाइफ में बहुत सारे लोग आते चले जाते, पर एक जो माँ का बॉन्ड होता है ना, वो बहुत प्योर होता है। तो मे बी जब आप लोग पेरेंट्स बन जाओगे तब आपको समझ आएगा कि ये बॉन्ड जो होता है ना बहुत प्योर होता है। और इसकी ना वैल्यू इतनी है कि हम लोग ना समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग जब बड़े हो जाते हैं ना, हमारा एक फ्रेंड सर्कल बनता है और ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें हम इंडल्ज हो जाते हैं और हम लोग ना उनको थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है। बट मम्मी पापा और भाई बहन हो, भाई बहन से ज़्यादा भी मतलब जो बॉन्ड मम्मी पापा के साथ होता है ना, का अलग ही बॉन्ड होता है यार। अभी हम भी जब भी आते हैं ना ऑफिस से, मम्मी हमारा चेहरा देख के पहचान जाती है कि आज कुछ तो हुआ है इसके साथ। हाँ। दीदी के साथ कुछ भी होता है, ट्रैवलिंग के समय दीदी भी इतनी दूर से आती है तो दीदी मम्मी पूछ लेती है कुछ हुआ है। हाँ। मैं भी तो हंसी आती हूँ, मम्मी मेरे को पूछती है तो बंदी हंसी आती है, इसका कुछ नहीं है। हाँ। भाई भी आएगा तो मम्मी पूछती है कुछ हुआ है क्या, कुछ हुआ है क्या। मतलब वो जो मम्मी पूछती है ना तो दिल में पता नहीं क्या होता है, अजीब ही ऐसा होता है कि हाँ कोई तो है घर पे है, करेक्ट कोई है। और मम्मी जब नहीं होती तो यार कहाँ गई मम्मी ऐसा पूछते रहते एक भाई बहन से। हाँ वही तो सभी माओं को बहुत बहुत बड़ा सैल्यूट है, हम लोगों का बहुत बड़ा सैल्यूट है। और पापा लोग को भी, क्योंकि घर में तो माँ रहती है, पर हम लोग को जो संजोर के ऐसे प्यार से रखता है वो पापा होते हैं। तो उनके जो हाथ होते हैं ना, वो सबको ऐसे समेट के प्यार से रखते हैं ना। हार्ट के जो कवर्स होते हैं डैडी एंड हार्ट बीट इज मॉम, करेक्ट। हाँ तो वैसा है। तो अपने माता पिता को बहुत 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 प्यार दो, बहुत सारा प्यार। तो ये थोड़ा सा इमोशनल हो गया सेगमेंट, लेकिन हम बहुत फन लेके आए हैं आपके लिए। तो अभी ना मेरे आई थिंक क्वेश्चंस हो गए हैं। अभी हम लोग को ना चैलेंज करना है। एक चैलेंज है, बिना चैलेंज के मेरा वीडियो खत्म नहीं होगा गाइस। हाँ चलो ये भी कर लेते हैं ठीक है, कर लिया। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना गेम, और वो है गेस द वर्ड। तो इसमें क्या होगा ना कि मैं ऑडियंस को वर्ड दिखा दूंगी और मैं एक्ट करूंगी, और तुझे गेस करना है मैं किस वर्ड के लिए एक्ट कर रही हूँ। तो तुझे वर्ड बताना है। अच्छी एक्टिंग करनी। ठीक है कर लूंगी। ठीक है चलिए तो स्टार्ट करें। आइज क्लोज कर अपनी। हाँ देखना नहीं है, चीटिंग नहीं करना, मार खाएगी वरना। ठीक है तो पहला वर्ड है, मुझे नहीं पता मैं ये कैसे एक्ट करूंगी। 50 रुपए नहीं कटेंगे। हाँ 50 रुपए नहीं कटेंगे। ठीक है चलिए जल्दी। तो बेसिकली स्टार्ट करती हूँ मैं। इंग्लिश। वैक्स। वैक्सिंग। करेक्ट। ये तो होता रहता है। बहुत पेनफुल होता है पर उसके बाद बहुत मीठा लगता है। क्या बोल रही? नहीं ये लास्ट वर्ड रहेगा मेरा। ठीक है आइज क्लोज कर। आई थिंक ये गेस नहीं कर पाएगी। अगर इसने थोड़ा वर्ड भी गेस कर लिया ना तो मैं मान जाऊंगी। ठीक है आई होप ये विजिबल है। चलिए हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश। ड्रिंक। अल्कोहलिक। हाँ इसी का एक सेकंड वर्ड होता है अल्कोहलिक का ही। ड्रिंक। ड्रंक। करेक्ट। तो ये ड्रंकर्ड है ना। तो बेसिकली जो बहुत ड्रिंक करके नशे में रहता है। गुड ब्रो। वो तो हम ऐसे ही रहते हैं बिना उसके रहते हैं। बिना किए हम रहते हैं ऐसे। नाइस गेस कर मुझे याद आ रहा है। हाँ। कि मेरी एक फ्रेंड है कॉलेज की, वो मुझे बोलती है ज्योति हम बिना पिए ही यहाँ चलते चलते गिर जाते हैं, क्योंकि मैं बचपन में बहुत गिरी हुआ। हाँ। जब भी रेडी होना था कहीं बाहर जाना था रिश्तेदारों घर, मैं गिरती ही रहती थी। मम्मी का कहना था अभी रेडी हो गई है, अभी बाहर जाके गिर जाएगी। मेरा गिरना ही रहता था। हाँ क्या? अब तो नहीं है। अब नहीं है। बट मेरा कॉलेज में इंसिडेंट हुआ था कि मैं 12th में थी और मैं बस डेपो के जस्ट नीचे जैसे उतर रही थी ना, मुझे गिर गई।
जो मुझे लगा था ना, मुझे वो याद आ गया, मम्मी ने बोला था जहाँ जाती है उधर गिर जाती है। फर्स्ट डे था मेरा कॉलेज का, गिर गई। आई थिंक ये मोस्टली लड़कियों के साथ होता है कि चलते चलते गिर जाएंगे, जाती बहुत है, लड़कियां गिरती है, ये कॉमन। और यार जब ये स्टोरी डिस्कस करते हैं ना तो इतना हंसी आती, इतना मजा वही ना यार, आता है। ऐसा लगता है हम अकेले नहीं, और भी है जो ये कर रहा है वो कर रहा है हमारी तरह। तो मेरा ना एक सिग्नेचर क्वेश्चन मैं बना रही हूँ बेसिकली, तो वो ये रहेगा रैंडम टैलेंट। तो जो भी मेरे पॉडकास्ट पे आएगा या मेरे इसी मिनी कॉन्वर्सेशंस में ही मैं क्वेश्चन पूछ लूँगी। तो वो है एक तुझसे मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, तो उसका आंसर करना है और बहुत रियल आंसर देना है। तो बेसिकली ये है कि तेरा एक ऐसा कोई रैंडम टैलेंट है तो वो बता ऑडियंस को अपने बारे में। क्या बात बता। तो मतलब रैंडम टैलेंट तो यही है कि मुझे शायरी पढ़ना अच्छा लगता है, और कभी कभार मैं लिख भी लेती हूँ। नाइस। मतलब अभी स्टार्ट हुआ, ऐसा पहले था नहीं कुछ चीज़ें। okay. तो मैंने लिखा भी है। हाँ, क्या पढ़ के सुना ना। तुम्हारे लिए लिखा है। ओ भाई, हाँ रोमांटिक है क्या? नहीं। मुझे पता है उसके बाद क्या होने वाला है। गलत समझ लेंगे ये लोग। वही। ठीक है, चल सुना। तो तुम्हारे लिए, ओ थैंक यू। दोस्त तेरे हर सपने सच हो जाएं, दोस्त तेरे हर सपने सच हो जाएं, जिंदगी का हर मोड़ ख्वाहिशों से सज जाए, जिंदगी का हर मोड़ ख्वाहिशों से सज जाए, उड़ान तेरी कभी रुके ना सफर में, उड़ान तेरी कभी रुके ना सफर में, हर दिन तेरा नया एक रंग दिख जाए। ओ नाइस यार, टू गुड यार। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लिखा है। तूने अभी लिखा है क्या? हाँ। ये बंदी ने ना लिटरली ये अभी लिखा है थोड़े टाइम पहले, जब हम लोग आई थिंक डिस्कशन कर रहे थे कि रैंडम टैलेंट तो बताना है, तो मैंने इसको बस बता के रखा था तेरा रैंडम टैलेंट होना चाहिए। मुझे नहीं पता था ये इतना फटफट ये सब कर लेगी, बट इट्स ऑनेस्टली नॉट, वी कैन नॉट से इट अ रैंडम टैलेंट, इट्स अ ब्यूटीफुल टैलेंट शी हैज़, और उसे बहुत अच्छे से लिखा है। थैंक यू। तो हमारा ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगी। अगर आपको ये बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताना और इसकी एक्टिंग की तारीफें करना। हमारे वीडियोस देखना, डांस वीडियो देखना। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल द पॉप्सिकल्स। यस, बाय। और एक चीज बोलो। और एक चीज। हाँ बोला। बोलिए क्या? द पॉप्सिकल्स। और एक चीज है मेरे पास। और बता, अगर कुछ हो जाए, ज्यादा हो जाए तो क्या करना चाहिए? क्या? बोलिए। पाउडर लगा लेना चाहिए। बस पाउडर लगा लो, हो जाए। हमारी बातें कभी खत्म नहीं होने वाली है गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हरे कृष्णा, बाय बाय।